आज 7 मई की शब भारतीय मुसल्लह अफवाज ने बिला इश्तियाल और काबिल मुजम्मत बुज़दिलाना हमले किए। वतन अजीज का दिफा करते हुए पाक अफवाज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 78 जख्मी हुए। भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शहादा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। ISPR का कहना है कि शहादा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतज़ल्ज़िल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। शहादा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम जारियत के सामने पुरज़म है, इसमें कोई उबाम नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहदा को खराज अकीदत, कहा कि मुल्क की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम पाक फौज और पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जहरियत के खिलाफ सीसा फिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म का भी माल का हक के शहदा को खराज अकीदत, मुल्क की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों के अहल खाना को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि हम शहदाए वतन को ना भूले हैं, ना भूलेंगे और इनके अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमने ना सिर्फ मुल्क का भरपूर दिफा किया, बल्कि पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। शहबाज शरीफ ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कहा कि हम पुरम कौम हैं, मगर किसी भी जहरियत का जवाब देना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इसका वाज़ेह सबूत है। भारत ने फिजाई महाज पर पाकिस्तान की बरतरी देखी तो जंग बंदी का रास्ता अपनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़ फायर चाहता है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ कि उसके तमाम अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया है कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। नरेंद्र मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला बाउंड करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी के हवाले से बातचीत होगी। पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का निशाना बना, इल्ज़ाम भी हम पर लगा दिया जाता है। भारत खुद कई सालों से दहशतगर्दी कर रहा है। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों, जवानों और अफसरान की जान हुई कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज़ फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात ततार का बरतानवी TV को इंटरव्यू। कहा, भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किए। भारतीय इंटेलिजेंस मुकम्मल नाकाम साबित हुई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली का दौरा। भारतीय जहरियत से जख्मी होने वाले शहरियों की अयादत की। शहदा के लवाकिन से मुलाकात की और मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जख्मियों का मुफ्त इलाज रियासत की जिम्मेदारी है। हम आजमाइश की घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं। कौम सियासी अख्तलाफात से बालातर होकर वतन के दिफा में मुत्तहद हो गई। भारतीय फौज ने गोदी मीडिया को बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी ड्रोन से मुतालिक भारतीय इलाके में सरगर्मी की खबरों पर वजाहत जारी कर दी। बयान दिया कि पाकिस्तानी ड्रोन की भारतीय फ़िज़ाई हदूद में मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली।
सूरत हाल पुरअमन है और मुकम्मल तौर पर काबू में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी ड्रोन्स जम्मू में देखे गए और बाज़ चैनल से तो यहाँ तक कहा कि ड्रोन्स को कब्जे में ले लिया गया है। बरखा दत्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये ड्रोन्स भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर के रद्द-ए-अमल में नजर आए। पाक बहरिया ने मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खराजे तस्लीम पेश करते हुए नया तराना ए वतन जारी कर दिया। ये तराना कौमी यकजहती और दिफाई अज़म की अलामत है। तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौके पर जारी किया गया। तराने में दिफाई ताकत और अफवाज के जवानों की कुर्बानियों को सराहा। चीनी J-10 तैयारे की दुनिया भर में धूम मच गई। ऑनलाइन तारीफों के पुल बांध दिए गए। बीजिंग के दिफाई स्टॉक्स में ज़बरदस्त इजाफा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C तैयारों को भारतीय फ़िज़ाई खिलाफ रवाना किया गया और फिर दुनिया ने वो देखा जो कभी पहले ना देखा गया ना सुना गया। पाकिस्तानी सारा वक्त PSL के लिए बेकरार रहे और भारतीय सीज़फायर का मतलब ढूंढते रह गए। 7 से 12 मई तक 10 मिलियन भारतीय सार्फिन गूगल पर जंगबंदी की सूरत-हाल जानने की कोशिश करते रहे और इससे आधी तादाद थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट जानना चाहती थी। इससे अंदाजा होता है कि भारत का वास्ता कड़वे सच से पड़ चुका। हम सब मुत्तहिद हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह। हमने कभी जंग के लिए हथियार नहीं उठाया। पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की। सेनेटर शहरी रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तान ने मुसल्लह की गई जंग चंद घंटों में जीती। भारत की मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार है। भारत ने निहत्ते शहरियों पर रात की तारीकी में हमला किया। जंग के तबाहकुन असरात के बाद मोदी सरकार घबरा गई है। इंडिया को लग रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्मों से काम चल जाएगा। मोदी ने बुज़दिलाना और शिकस्त खुर्दा तकरीर की। असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मोदी का एक जुमला ज़बरदस्त था कि 10 मई को हमला ही कर दिया। मोदी को उसकी ज़बान में जवाब देना ज़रूरी था। मोदी के कारिंदे बहुत तकलीफ में हैं। हम जंग के हिमायती नहीं, लेकिन हम पर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो जवाब देना जानते हैं। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। कहा, टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं लेकिन नहीं देते, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत इस्तेकाम से तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज पर 2769 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,20,067 पॉइंट पर ट्रेड हुआ। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर असर नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इसकी ताज़ा मिसाल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाक भारत सीज़फायर के लिए अमरीकी सदर की सालसी का खैर मकदम किया। कहा, सीज़फायर के बाद चीज़ें मामूल की जानिब बढ़ रही हैं। IMF से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान है।
पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक के मुख्तलिफ एयरपोर्ट के लिए परवाजें शुरू। हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन है और मुल्क भर से हुज्जाज कराम की रवानगी का सिलसिला जारी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स और नेवी ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध कामरान तसोरी 13 मई को शाम 5 बजे अपने तमाम चाहने वालों को जो पाकिस्तानी अफवाज से, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, 13 मई शाम 5 बजे गवर्नर हाउस आना है। हम मिली नग़मे भी करेंगे, फायरवर्क्स भी करेंगे, मिठाइयाँ भी तकसीम करेंगे। आज गवर्नर हाउस में अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर का जश्न होगा। पाकिस्तान को बचाने और भारत को ज़िल्लत से दो चार करने का जश्न मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी कहते हैं भारत को घुटने टेके दारों में यौम तशक्कुर। तलबा और तालबात ने पाक फौज से इजहार यकजहती और खराज तहसीन पेश किया। स्कूलों में खुसूसी तकरीब, रैलियाँ और अलामती जंगी मशकों का इनेकाद किया गया। कौमी परचम लहराकर अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, कुर्बानी, बहादुरी को सलाम पेश किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब। घुड़सवारों के हसार में रॉयल पैलेस आमद पर पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी वली है शहजादा सलमान बिन मोहम्मद ने अमेरिकी सदर खुशामदीद कहा। शाही महल पहुंचने पर दोनों मालिक के तराने बजाए गए। शाको चौबंद दस्ते ने अमेरिकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिकी सदर खलीज ताउन कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी शराकत दारी पर बातचीत की जाएगी। सऊदी वली अहद अमेरिकी सदर के एजाज़ में शाइया भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत। सलमान सफदर की मजीद दस्तावेज जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क दिए कि हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा। मुलजिम बरियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारें। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर ज़रूरी इल्तवा देते हैं। आपने जो दरख्वास्त देनी है दे दें, इस पर फैसला कर लेंगे। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज तक मुलजिम की ज़हनी हालत जानने के लिए मेडिकल बोर्ड नहीं बना। अदालत ने फरीक़ैन के इत्तफ़ाक़ राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बकिया मैचेस की तारीखों की तस्दीक कर दी। इवेंट का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने इवेंट में कहा कि पीएसएल 10 वहीं से शुरू हो रहा है जहां खत्म हुआ। 6 टीमें, कोई खौफ नहीं। आज सनसनीखेज मैचेस के लिए तैयार हो जाएं। मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाक भारत कशीदगी के बायस पीएसएल के बकिया 8 मैचेस को मुलतवी कर दिया गया था। पीसीबी बकिया मैचेस का नया शेड्यूल आज जारी करेगा। न्यूजीलैंड के माइक हैसन को पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट में हैसन की तकर्रुरी का ऐलान किया। माइक हैसन 26 मई से चार्ज संभालेंगे। माइक हैसन पीएसएल 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैनात कर दिया गया।
और बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान, मैदानी इलाकों में खुश्क मौसम का राज। महकमा मौसमियात ने कहीं बरखा रुत की नवीद सुनाई तो कहीं मतला साफ रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पर होगा अब्र रहमत मेहरबान, खुशदार, किलात, लसबेला और गिरदनवा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। कराची में मतला जिसवी अबर आलू समुद्री हवाओं के सबब गर्मी की शिद्दत में कमी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।